Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, today in this particular video, I am going to discuss representative suit in CPC. So let's begin. Guys, जब हम representative suit की बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, तो उसका जो प्रोविजन है ऑर्डर 1 रूल 8 में दिया हुआ है उसका प्रोविजन, ठीक है। पहले गाइज हम समझते हैं जो जनरल रूल ऑफ लिटिगेशन क्या है कि एवरी पर्सन विच इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर दे मस्ट ज्वाइन एज अ पार्टी। जो भी पर्संस हैं, ठीक है, वो किसी सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हैं, सेम इंटरेस्ट है सबका, काफी सारे पर्सन हैं उनका सबका सेम इंटरेस्ट है, तो उनको सारों को पार्टीज बनाया जाना चाहिए, ये जनरल रूल है। बट जब हम रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव सूट इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल। तो वो क्या कहता है कि यहां पे एक पर्सन काफी सारे पीपल्स को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक पर्सन प्लेंटिफ बन सकता है और काफी सारे ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट को एक पर्सन डिफेंडेंट उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो काफी सारे प्लेंटिफ्स हैं तो उनको एक प्लेंटिफ रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एंड अगर काफी सारे डिफेंडेंट हैं तो उनको भी एक पर्सन उनको डिफेंड कर सकता है इन द कोर्ट, ठीक है। सो जो ऑर्डर 1 रूल 8 है उसको हम रीड करते हैं। ऑर्डर 1 रूल 8 गाइस क्या कहता है कि वन पर्सन में एक पर्सन सूट फाइल कर सकता है और डिफेंड कर सकता है। डिफेंडेंट एक, तो जब सूट फाइल करेगा तो इट बिकेम द प्लेंटिफ, वो क्या हो जाएगा, प्लेंटिफ। तो काफी सारे लोगों को एक प्लेंटिफ रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, और काफी सारे डिफेंडेंट को एक डिफेंडेंट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वन पर्सन में सूट फाइल कर सकता है और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर जितने भी पर्सन्स हैं, सपोज काफी सारे पर्सन्स है, किसी लेट्स टेक एन एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, एक उस प्रॉपर्टी के 5 से 8 लोग उसके मालिक हैं, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई किया गया, उसके ऊपर इलीगल पोजीशन जमाया गया है काफी सारे लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उन सारे पर्सन तो नहीं जाएंगे ना कोर्ट में, एक एक अपना सेपरेट सूट तो नहीं फाइल करेगा। तो वो जितने भी 5 से 8 पर्सन है वो अपना कोई रिप्रेजेंट चुन सकते हैं, वो उनकी तरफ से केस में सूट फाइल करेगा, ठीक है। ऐसी डिफेंडेंट है, अगर काफी सारे डिफेंडेंट हैं तो उनका वो एक अपना डिफेंडेंट चुन सकते हैं कि उनकी तरफ से वो रिप्रेजेंट करेंगे डिफेंडेंट को, सारे को डिफेंडेंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट का कॉन्सेप्ट है जिसका प्रोविजन ऑर्डर 1 रूल 8। हमने जनरल रूल को भी समझा है लिटिगेशन की कि जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो सारों को पार्टीज बनाना जाना चाहिए। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल, ठीक है। सो जो फर्दर सेक्शन है, जो रूल है उसको हम रीड करते हैं। तो सब रूल ऑर्डर 1 रूल 8 का सब रूल 1, वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। देखो ये कंडीशन कब अप्लाई होती है कि ये कब रिप्रेजेंटेटिव सूट कब अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जब जहां पे बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब काफी सारे लोग हैं, न्यूमरस ऑफ पर्संस हैं, नंबर्स ऑफ पर्संस हैं, मतलब जहां पे कि आप लोगों का टाइम जाएगा, काफी सारा उनका टाइम जाएगा, उनका पैसा खर्च होगा। हर एक पर्सन अगर अलग अलग सूट फाइल करेगा सेम इंटरेस्ट के लिए तो कोर्ट के ऊपर बर्डन भी पड़ेगा, उनका पैसा भी लगेगा पार्टीज का, और उनका खर्चा बढ़ेगा, टाइम भी कंज्यूम होगा। तो उन सारी चीज़ों को कम करने के लिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट का कॉन्सेप्ट है सीपीसी के अंदर, ठीक है। तो जो हम इसका क्लोज ए ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 1 का क्लोज ए जब हम रीड करते हैं, गाइज वन और मोर ऑफ सच पर्सन में विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन से ही होना है, सब सू कर सकता है एक पर्सन, काफी सारे उनके बिहाफ पे, काफी सारे ग्रुप ऑफ पीपल को उनके बिहाफ पे एक पर्सन शूट फाइल कर सकता है उनकी तरफ से, या फिर डिफेंड कर सकता है उनकी तरफ से, ठीक है, विद सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट, उनके किसी के उन पर्संस के बेनिफिट के लिए। ऑल पर्संस सो इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन है उस सूट में, ठीक है, उनके बिहाफ पे वो एक पर्सन उनको रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट के अंदर, या फिर एक पर्सन डिफेंड कर सकता है डिफेंडेंट को, सारों को, ठीक है। तो क्लोज बी क्या कहता है, द कोर्ट मेक कोर्ट डायरेक्ट करेगा उनको दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सन में सू और सूड और में डिफेंड सच सूट, या तो वो शूट फाइल ऑनरेबल कोर्ट क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट करेंगे। इसका बी क्लोज कह रहा है कि उस सारे पर्सन के बिहाफ पे वन पर्सन एक शूट फाइल कर सकता है और वो डिफेंड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। तो सब रूल 2 है गाइज इसका। तो सब रूल 2 क्या कहता है गाइज, दैट द कोर्ट सेल वर्ड यूज हो रहा है, आप याद रखना, इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल 1, जहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने परमिशन दी है और डायरेक्शन दी है अंडर द सब रूल 1,
एट द प्लेंटिफ एक्सपेंस, यहाँ पे प्लेंटिफ के खर्चों पर गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड, जितने भी पर्सन हैं उस सूट के अंदर सबको यहाँ पे प्लेंटिफ के खर्चे पर उनको नोटिस दिया जाएगा, सूट टू ऑल पर्सन, ठीक है, ठीक है, आइदर बाय पर्सनल सर्वी, या तो उनको पर्सनली सबको नोटिस सर्व कराया जाएगा पर्सनल सर्वी, और वेयर बाय रीजन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन और एनी अदर कॉज सच सर्विस इज नॉट प्रैक्टिसेबल, अगर वो सर्विस जो पर्सनली सर्विस उनको नहीं कराया जा सकता, वो प्रैक्टिसेबल नहीं है, देन तो फिर क्या होगा, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको बताया जाएगा, एज द कोर्ट इन सच केस में डायरेक्ट, या तो फिर जैसे भी कोर्ट को ठीक लगता है वो डायरेक्ट करेगा, ठीक है। ये इसका सब रूल 2 हो गया। जब हम गाइस सब रूल 3 की बात करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट, किसी के बिहाफ पे या उसके बेनिफिट के लिए ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड, सूट को फाइल किया गया, इंस्टीट्यूट किया गया, और डिफेंडेंट अंडर सब रूल 1 में अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी, या तो जिसके बेनिफिट के लिए किया गया है या फिर जिसके बिहाफ पे किया गया है, ऑनरेबल कोर्ट से उसको पार्टी बनाने के लिए बोला जा सकता है कि इसको पार्टी बनाइए इसमें, ठीक है। इसका वो सब रूल 3। और सब रूल 4 क्या कहता है गाइज, दैट नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबेंडेंड। देखो कुछ भी पार्ट ऑफ द उस क्लेम, जो भी हम क्लेम कर रहे हैं ना, एक प्लेंटिफ सूट में जो क्लेम कर रहा है कि मेरे को ये रेमेडी या ये रिलीफ चाहिए, तो उसमें नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबेंडेंड अंडर सब रूल 1 एंड नो सच सूट शैल बी विड्रॉन, आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 23 सब रूल जो 1 है, ऑर्डर 23 रूल 3 का सब रूल 1, वहां पे आप केस इसको जो सूट हमने फाइल किया, आप बिना कोर्ट इसको यहाँ पे आपको ना तो अबेंडेंट करने देगा उसके किसी पार्ट के क्लेम को, जो आप क्लेम मांग रहे हो सूट के अंदर, उसके किसी पार्ट को आप अबेंडेंट भी नहीं करने देगा, और ना ही आपको वो विड्रॉ करने देगा कोर्ट, और ना ही वो आपको कॉम्प्रोमिस करने देगा, और सेटिस्फैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड, ना ही वो उस चीज को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। एनी सच शूट अंडर रूल 3 ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है, अनलेस जब तक कि कोर्ट हैज गिवन एट द प्लेंटिफ एक्सपेंस, जब तक कि कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगा प्लेंटिफ के खर्चे पर नोटिस टू ऑल पर्सन। यहाँ पे अगर आपने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, क्लेम अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ क्लेम को अबेंडन कर दूं, वो भी नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि प्लेंटिफ के खर्चे पे सारे इंटरेस्टेड पर्संस को नोटिस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सब रूल 4। सब रूल 5 में गाइज लिखा हुआ है, वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद द ड्यू डिलीजेंस। तो यहाँ पे किसी ने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, और वो ड्यू डिलीजेंस के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है प्रोसीडिंग्स में, जो रिप्रेजेंट कर रहा था, काफी ग्रुप ऑफ प्लेंटिफ्स को जो एक प्लेंटिफ रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स को जो एक डिफेंडेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ड्यू डिलीजेंस के कारण उसमें प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोर्ट में सब्स्टिट्यूट इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन। तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकता है, उसको हटा के दूसरे पर्सन को यहाँ पे जो प्लेंटिफ या फिर रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए अलाउ कर सकता है कि आप दूसरा पर्सन उस ग्रुप ऑफ पीपल में से उस दूसरा पर्सन जो होगा वो रिप्रेजेंट करे। ड्यू डिलीजेंस के कारण वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कोर्ट वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और किसी दूसरे पर्सन को बोल देगा, ठीक है, आप आओ और आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो सब रूल 6 है, ऑर्डर 1 रूल 8 का सब रूल 6, ए डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर दिस रूल shall be binding on all person on whose behalf or for whose benefit the suit is instituted और डिफेंडेंट एज द केस में भी। तो जो डिक्री पास की जाएगी इस सूट के अंदर अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग, वो बोथ द पार्टीज के ऊपर जो बाइंडिंग होगी, ठीक है। ऐसे नहीं जितने भी एक दो रिप्रेजेंट कर रहे थे, डिक्री आ गई है किसी के फेवर में, तो सारे जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन के सबके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखती है वो डिक्री, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऑर्डर 1 रूल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। हमने इसके सारे सब रूल डिस्कस किए हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या है इस रिप्रेजेंटेटिव सूट का, ऑब्जेक्ट क्या है कि टाइम को सेव किया जाए, एक्सपेंसेस को सेव किया जाए, और जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन है उसको कम किया जाए, बिकॉज मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को कम किया जाए, मतलब उस सारी चीज को, क्योंकि बिकॉज जुडिशरी के ऊपर बर्डन है, उनके पास ऑलरेडी नंबर्स ऑफ केसेस पेंडिंग हैं, उन केसेस को कम किया जाए, जिस उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आप देखोगे उत्तराखंड जुडिशरी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वहां पे एवरी सेकेंड ईयर ये क्वेश्चन आया है, रिप्रेजेंटेटिव सूट, इंटरप्लीडर सूट से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको टॉपिक को अच्छे से फ्रेम कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरप्लीडर सूट को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।